प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ अगहन महीने के बारे में। अगहन का महीना भगवान श्री कृष्ण का क्यों है प्रिय, और ये महीने में 5 काम कौन कौन से करने चाहिए जिनसे मिलती है सुख, समृद्धि और बरकत की द्वार। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। मार्गशीर्ष या अगहन महीना भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। यह कल से प्रारंभ हो रहा है। आइए बताते हैं इस पवित्र महीने में किए जाने वाले 5 शुभ कार्य जो सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति को दिलाते हैं। सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन मार्गशीर्ष मास शुरू हो जाता है, जो अगहन महीना के नाम से अधिक लोकप्रिय है। इस साल अगहन महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025 से शुरू हो रही है। कार्तिक महीने के देवोत्थान, तुलसी विवाह, कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के बाद अगहन मास से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। चतुर्मास के बाद लग्न की शुरुआत भी इस महीने से होती है। चलिए बताते हैं इस महीने का क्या महत्व है और कौन कौन से काम करने से सुख, समृद्धि और बरकत के द्वार खुलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है यह महीना। अगहन का महीना सनातन पंचांग का 9वां महीना होता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसीलिए इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में किया गया हर पुण्य कार्य अनेक जन्मों के पापों का नाश करता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बनाता है। यही कारण है कि इस मास में यज्ञ, स्नान दान और दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगहन महीने का महत्व। मार्गशीर्ष या अगहन का महीना मांगलिक कार्य, लग्न, पर्व, त्यौहार, ग्रह, नक्षत्र, मौसम और खेती बाड़ी के लिए बहुत ही खास होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद कार्तिक चतुर्दशी को भगवान शिव संसार के संचालन का कार्यभार फिर उन्हें सौंपते हैं। मार्गशीर्ष का महीना माता तुलसी के पूजन के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी मास में देवी तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस माह में तुलसी पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। बरकत के लिए करें ये काम। मार्गशीर्ष या अगहन के पवित्र महीने में किए गए शुभ कर्म पापों को नष्ट कर सुख, समृद्धि और मोक्ष के द्वार खोलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस काल में विशेष पूजा, दान और भक्ति करने से जीवन में हर तरह की बरकत आती है। चलिए बताते हैं इस महीने में किए जाने वाले 5 उपयोगी काम। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में हर सुबह स्नान करने के बाद ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मन की शुद्धि होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में शांति व सुख, समृद्धि आती है। तुलसी पूजा
और दीपदान करें। इस महीने में तुलसी माता की विशेष पूजा करने का विधान है। तुलसी के पास दीपक जलाएं, जल अर्पित करें और तुलसी स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अन्नदान, वस्त्रदान और गौ सेवा करें। अगहन माह में किया गया दान 1000 गुना फलदायी माना गया है। गरीबों को अन्नदान, वस्त्र, मिठाई या दक्षिणा दें। यदि संभव हो तो गौ सेवा करें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है और मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। मार्गशीर्ष का महीना गीता जयंती का भी समय है। इस माह में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से आत्मिक शांति मिलती है और कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है। यह उपाय मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना गया है। शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन करें। इस पवित्र महीने में शुक्रवार और पूर्णिमा को माता लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष महत्व है। घर में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। इससे घर में धन की वृद्धि, समृद्धि और अस्थायी बरकत बनी रहती है। गीता जयंती, श्री कृष्ण का ज्ञान प्रकट। अगहन महीने में गीता जयंती आती है। वह दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। मोक्षदा एकादशी इसी माह में पड़ती है। यह ज्ञान, कर्म और भक्ति का पावन संगम है। श्री कृष्ण जी इसी महीने में विश्व को सनातन सत्य दिखाते हैं, इसीलिए यह उनका प्रिय मास है। कृषि का उत्सव, अन्नपूर्णा का मास। अगहन के महीने में धान की फसल कटकर घर आती है। खेतों में सोना चमकता है। यह अन्नपूर्णा का महीना है। श्री कृष्ण गोप गवालों के स्वामी हैं। वे किसानों के सुख से अति प्रसन्न होते हैं। गोवर्धन पूजा के बाद यही महीना अन्न धन की खुशी लाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस महीने से प्यार करते हैं। ठंड और शीतलता, श्री कृष्ण की लीला भूमि। अगहन के महीने में शीत ऋतु शुरू होती है। सुबह कुहासा, रात में ठंडी हवा। यह मौसम वृंदावन की याद को दिलाता है। श्री कृष्ण यमुना की तट पर बांसुरी बजाते गोपियों के साथ रास लीला करते। ठंडी रातें रास का समय थी। यह मौसम उनकी लीला को जीवंत करता है। दान पुण्य का महीना। अगहन में दान, जप, तप का विशेष महत्व है। गेहूं, चावल, गुड़, तिल दान करने की परंपरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में समर्पण की ही सच्ची भक्ति है। इस मास में किया गया दान 100 गुना फल देता है। श्री कृष्ण भक्तों की उदारता से प्रसन्न होते हैं। विवाह और शुभ कार्यों का मौसम। अगहन महीने में विवाह सबसे ज़्यादा होते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। श्री कृष्ण विवाह बंधन के साक्षी हैं। वे राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं। इस मास में नए जोड़े उनकी कृपा पाते हैं। इसीलिए यह प्रेम और वैवाहिक सुख का मास है। एकादशी व्रत श्री कृष्ण की भक्ति का द्वार। अगहन में 2 एकादशी आती हैं, उत्पन्ना और मोक्षदा। इस व्रतों से पाप नष्ट और मन शुद्ध होता है। एकादशी व्रत श्री कृष्ण भक्ति का सीधा रास्ता है। सूर्योदय की पवित्रता। अगहन में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर मुड़ते हैं।
सूर्य की किरणें शीतल और पवित्र होती हैं। कृष्ण सूर्यवंशी हैं। इस माह में सूर्य उपासना अर्घ्य का विशेष फल मिलता है। अगहन महीना ज्ञान, अन्न, प्रेम, भक्ति और प्रकृति का संगम है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण इसे सबसे प्रिय मानते हैं। इस मास में गीता पाठ, एकादशी व्रत, दान, सूर्य अर्घ्य करें। श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही मिलेगी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। जय श्री कृष्णा ज़रूर ही लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।